हेलो नमस्ते। एक ही वार में सामने वाले को ढेर करने की जब बात आती है तो सब यही कहते हैं, एक रख के मुंह पे मार सामने वाला ढेर। चाहे उसको मार्शल आर्ट्स आती हो या ना आती हो या कोई भी आम इंसान हो, स्ट्रीट में फाइट हो या फिर कंपटीशन में फाइट हो, सबका टारगेट मोस्टली फेस ही होता है। ये ऐसा क्यों करते हैं कि मुंह पे ही मारने के लिए ताक देखते रहते हैं? तो आपको बताऊंगा, इंसान का मुंह उनका कमजोर जगह होती है। तो मुंह पे मारना बहुत आसान रहता है। आप हाथ से मार सकते हो, अपना सर से उसको फेस में मार सकते हो, पंच स्ट्राइक और अपन पाम स्ट्राइक। तो इस हिसाब से आप अटैक करते हो। ये मुश्किल चीज़ें तब आती है जब आप उसको अपना पैर से फेस में मारना चाहते हो। आई मीन किक फेस पे करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा फेस पे कैसे किक करोगे। उनके लिए बहुत आसान होता है जिनका लेग स्प्लिट है, पर उनका क्या, जिनका पैर खुलता नहीं यार, काफी मुश्किल से वो लोग पैर खोलने की कोशिश करते हैं बट फिर भी उसमें सक्सेस नहीं होते। सो मैं आपको बताऊंगा फेस में कैसे किक मारते हैं। ओके, चाहे आपका स्प्लिट कंप्लीट हो या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आपकी हाइट कितनी भी हो, अगर आपका 180 स्प्लिट कंप्लीट है, देन आपका वन हैंड, एक हाथ जब उतना ऊपर करोगे तो यहाँ तक आपका किक आसानी से जाएगा। सबसे पहले तो कुछ एक्सरसाइज है जिन्हें आपको करना बहुत जरूरी है। मतलब अभी आप हाई किक करना चाहते हो और अभी उसके पहले एक्सरसाइज करोगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ एक्सरसाइज है जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करने का होता है। जैसे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में हर एक चीज़, आप जब भी आप मार्शल आर्ट्स सीखने जाओगे, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की बात कर रहा हूँ। आजकल क्या हो रहा है, जस्ट जाएंगे, आपको पहले दिन जस्ट वर्कआउट करने के बाद आपको टेक्निक सिखाना शुरू करेंगे। बट ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में ऐसा नहीं था। वो आपको एक एक एक्सरसाइज आपको स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे, क्योंकि ये सारे एक्सरसाइज से आपका बॉडी ऐसे तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जब आप एक कोई भी टेक्निक आप करोगे, वो टेक्निक करने के लिए आपका बॉडी तैयार हो चुका है। सो फर्स्ट दोनों पैर आपको स्प्लिट करने का रहता है। तो डायरेक्टली आप स्प्लिट स्टार्ट नहीं करोगे। सबसे पहले आप अपना बॉडी को आप वार्म अप करोगे। चाहे आप रनिंग कर सकते हो, स्किपिंग, एंड सबसे बेस्ट आपका रनिंग ही है। देन रनिंग करने के बाद आपका पैर आधा इस तरह से खोलना है। देन वन साइड जैसे आप स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे अपना पैर को आप रेडी कर रहे हो, आपको डायरेक्ट स्प्लिट नहीं करना है। सो ये आप वन साइड स्ट्रेच कर रहे हो, देन अदर साइड स्ट्रेच कर रहे हो। तो इसमें वापस आपका लेग टर्न करना है इस तरह से। ये आप स्ट्रेच टर्न कर रहे हो, फिर वापस अदर लेग। ये तो हर एक चीज़ आप जब एक स्टेप बाय स्टेप करोगे तो वो मेन कोर्स पे जब जब आप जाओगे तो वो आपके लिए आसान रहेगा। सो अपने इस तरह से स्ट्रेचिंग किया। ओके, मैंने आपका ये जो एस का जो मसल्स हैं, नस हैं, वो सारी चीज़ें फ्री हो रही हैं। ओके, तो ये है, यहाँ पे आपने स्ट्रेच किया इस तरह से। ओके, फिर आप जाइए। आपका पैर बहुत टाइट है, आई मीन आप जस्ट आपका पैर नेचुरली बहुत टाइट है, या फिर आप लेट आप ये सारा चीज़ मार्शल आर्ट्स सीखना स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप इतना ज़्यादा खुद को पुश मत कीजिए कि किसी और को देख के कि उनका पूरा खुलता है मेरा नहीं खुलता है। जस्ट रिलैक्स है और आपको स्टेप बाय स्टेप ये करना है। बस आप पहले जो जितना आपका लेग्स तो टाइट था, स्टिफ था, उतना जब आप प्रैक्टिस करो तब उतना नहीं होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान देना है और रेगुलर करते जाओगे तो शायद आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ स्ट्रेचिंग हो जाने के बाद आपको कंप्लीटली आपको धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। आप पूरा आपने स्ट्रेच कर लिया इस तरह से। ओके, ये मेरा पूरा गया, बट आपका नेचुरली अगर उतना नहीं जा रहा तो यहाँ पे ये कीजिए। आपको यही स्ट्रेंथ पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेच करके रखना है। फिर आपको ये इस तरह से टर्न करना है, यहाँ पे ऐसा होल्ड करना है। हर स्टैंड पे आपको होल्ड करना है एटलीस्ट 1 मिनट या मिनिमम 1 मिनट। देन इसमें आपको जितना भी टाइम आप बढ़ा सकते हो वैसे बढ़ाइए। तो एटलीस्ट ये सारा स्ट्रेचिंग करने के लिए आपको कम से कम दिन में आधा घंटा तो देना चाहिए, अगर आप आसानी से हाई किक करना है तो। हाई किक नहीं, आसानी से हाई किक। ओके, तो मैक्सिमम यहीं पे होल्ड कीजिए। ओके, जितना ज़्यादा आप इस ये पोस्चर में आप होल्ड करके रखोगे, एंड देन फिट आप टर्न करते रहिए, केवल ऐसे ही मत रखिए। और मैक्सिमम क्या होता है, जो भी जिनका आसानी से स्प्लिट होता है, ये जो हील में आ रहे हैं ना, तो उनका ये आसानी से हो जाता है। बट हमें इससे नहीं प्रैक्टिस करना, हमें प्रैक्टिस करना है पूरा आपका ये जो फिट है यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेच हो। देख सकते हैं, ये आपको ऐसा स्प्लिट करने के लिए ट्राई करना है मस्ट। ये इस दोनों तरफ दोनों पैर ऐसे रहेगा, देन आपका ये आसानी से हो जाएगा। बट
सबसे बेनिफिट्स वाले जो स्ट्रेचिंग हैं ये हैं। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो बाकी सारा स्ट्रेचिंग आप कोई भी ऐसे करके रखो या पूरा फिट आपने टर्न कर दिया, ये ऐसा करके स्ट्रेच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो फर्स्ट आपको ये प्रैक्टिस करना है स्प्लिट। ओके, स्प्लिट प्रैक्टिस हो जाने के बाद लेग को बैलेंस करना सीखना होगा। वो जिनको सच में रियली इन किक को प्रैक्टिस करना है हाई लेवल में, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज और प्रैक्टिस है। अगर आपका ये सारा चीज़ बेसिक्स ऑलरेडी कंप्लीट है, स्ट्रेचिंग एंड देन स्प्लिट, देन आप स्किप करके आगे देख सकते हो। लास्ट स्टेज में मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। आपको एक एक पैर में जिस तरह से ऐसे आपको होल्ड करके रखना है। ओके, मेन ध्यान देना आपको ये जो नीचे जो मेरा एंकल है उससे नीचे भी ये स्ट्रेच है, ऐसे करके लुढ़क के ऐसा करके नहीं रख रहा है। अभी जो मैं ये आपको शूज़ में बता रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करना है विदाउट शूज़। ओके, सो मैंने ये प्रैक्टिस किया, सिंगल लेग मैंने होल्ड करके रखा यहाँ से। ओके, तो फर्स्ट एकदम बेसिक्स है ये, एंड देन कोशिश की उसके बाद उसी पैर को स्ट्रेट करके रखना है यहाँ पे। लेकिन सेम यही चीज़ आपको साइड में, इससे क्या होगा, आपका थाइस का लेग का जो स्ट्रेंथ बढ़ेगा और जब आप किक करेंगे आप सामने वाले को आसानी से किक मार सकते हो। ओके, ये चीज़ मैंने साइड से किया, यहाँ से मैंने साइड में पैर सीधा करके होल्ड किया। तो ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे यही चीज़ से हम आपको पैर पकड़ के होल्ड करके बैलेंस करके रखना है आपको पैर को। जैसे मैंने मेरा पैर पकड़ा यहाँ पे एंड देन ये मैंने होल्ड कर दिया। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका पैर में बैलेंस आएगा और जब आप किक मारो तो आसानी से सामने वाले को जो टारगेट में आपको किक मारना है, उससे जहाँ मारना है आप उसे वहाँ मार सकते हो। सो नेक्स्ट हम जाएंगे किक पे। ये हाई किक, साइड में हाई किक मारते हैं एंड फ्रंट में भी मारते हैं एंड देन राउंड हाउस में और या फिर स्पिनिंग में मारते हैं। सबसे बेस्ट किक है फेस में मारने के लिए राउंड हाउस किक। देन क्या करेंगे, आपका पैर उठाएंगे यहाँ पे इस तरह से एंड देन ये नीचे से फिट को आप टर्न कर देंगे। आपका नी का जो डायरेक्शन रहेगा सामने की तरफ रहेगा एंड ये जो हील जो है ये कंप्लीट आपका ये इस तरह से बट में टच रहेगा। इससे क्या रहेगा, आप जब भी आप यहाँ से पैर खोलेंगे ये आसानी से सामने वाले को जाएगा। यहाँ से मैं पैर उठाऊंगा, ओके, नी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। जैसे कि मैंने बताया था, ये मुझे इतना दूर तक तो मुझे आसानी से मारना चाहिए क्योंकि मेरा पैर 180 कंप्लीट है। सो यहाँ है, यहाँ से किक। ओके, तो ध्यान देना, ये जैसे अब मैंने नी उठा के रखा, ओके, बस यहीं से मुझे पैर को सीधा कर देना है। ओके, जैसे मैंने पैर सीधा किया देन वापस बैक एंड देन वापस बैक। सो बहुत सिंपल है, इतना ये बस ये चीज़ आपको, इतना ही चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको सही टेक्निकली में सही गाइडेंस चाहिए। आपको पता तो चल गया, अभी इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। एक ही जगह खड़े हो जाइए स्टैंड्स में। ओके, सबसे पहले तो आपको कोशिश करना है टर्न एंड बैक, नी ऊपर की तरफ। ओके, आपका मेन जो है पूरा फीट जो है जब आप किक मारेंगे, ये बात मैं सिर्फ स्ट्राइकिंग के लिए बात कर रहा हूँ, और ये जब एमएमए में अगर आप ये चीज़ यूज़ करना चाहते हो तो ये सारी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सेकंड में अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो ना आप सपोर्ट ले लीजिएगा कहीं पे दीवार में या कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट में। टर्न यहाँ पे, अभी यहीं से पैर ऊपर सीधा बैंड एंड देन वापस बैक। पैरेलल में भी कर सकते हो या स्टैंस में करते हो। सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है बेसिक्स प्रैक्टिस करने के लिए आपका पैरेलल स्टैंस। तो यहीं से टर्न, किक, बैंड एंड बैक। ओके, सेम यही चीज़ आपको दूसरा पैर में करना। जैसे जैसे आपका ये चीज़ परफेक्ट होते जाएगा, अब टारगेट फिक्स कीजिए, मुझे यहाँ मारना है। सो यहाँ पे खड़े होंगे, किक एंड बैक, किक एंड देन बैक। ध्यान दीजिए ये चीज़ आपको विथआउट शूज प्रैक्टिस करना है। जो आपने किक देखा ये आपका पुल बैक किक है, आई मीन आपने फेस में मारा और वापस। और जितना भी आपको कोशिश करना है आपका सेफ्टी के लिए, आपको किक का स्पीड बढ़ाना है। तो पुल बैक किक में क्या होता है, आपका पैर सेफ है, आप अपना पैर को इतना रिस्की में नहीं डाल रहे जैसे सामने वाला पकड़ लेगा पैर। तो एक उसका भी तोड़ है, आप उसके लिए क्या करेंगे, बट हम यहाँ पे देखेंगे आप अपना किल को कम्प्लीटली फुल सर्कल में आप कैसे ड्रॉप करोगे। सो ये जो आपका स्टैंड है, यहाँ पे अपने पैर उठाया, ओके, एंड किक को जैसे आपने ड्रॉप होने दिया। तो ध्यान देना, आपको जैसे आप पैर उठा रहे हो ना, आपका जो किक स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, आप यहाँ से उठाने के बाद स्टार्ट नहीं कर रहे हो। किक जो आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका जो पैर नीचे है यहीं से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका किक का जो स्पीड है यहीं से आना चाहिए जब तक आप वापस इसी स्टैंस में या फिर जब तक आपका पैर फ्लोर तक ना पहुँचे। ओके, ध्यान देना है।
कम्प्लीटली स्विंग होने देने के लिए आपको ये पंजा से टर्न करना है, ओके, ना कि हील से। तो ये आपको ध्यान देना है। सो सिंपल है, हील को आपने लिफ्ट किया, पंजा पे खड़े हो गए। सो ये स्टैंड है, यहाँ से लिफ्ट, किक एंड वापस। आपका पैर को किक करने के लिए कैसे तैयार करना है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में वीडियोस चाहते तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।